पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह थैनोस अपने म्यूटेशन के रहस्य की गुत्थी सुलझाने लग गया। वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने के चक्कर में अब मर्डर करने लगा था, जहां मर्डर को साइंस का नाम देकर वो अपने दिल को दिलासा दिया करता था। थैनोस को मर्डर करने में अब मज़ा आने लगा था। वो अब सीरियल किलर बन चुका था। वो अपने सवालों में इतना खो गया था कि उसके सवाल उसके सर पर सवार होने लग गए थे। सवालों की इन चाहत में वो इतना पागल हो गया कि उसने अपनी माँ को भी मार दिया। तो गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर जाकर क्लिक करें एंड यू विल ऑटोमेटिकली राउट टू दैट वीडियो। तो इंतज़ार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। अब अपनी माँ को चाकू मारने के बाद थैनोस टाइटनोस शहर को छोड़ देता है। वो एक ऐसे ग्रह में जाकर बस जाता है जहाँ नियम, कानून और जिंदगी का कोई मोल नहीं होता। इस ग्रह में आने के बाद थैनोस शादी भी कर लेता है, जिससे उसे एक बच्चा होता है। हाँ जी, बिल्कुल थैनोस की तरह दिखने वाला एक बच्चा। घर से निकलते वक्त जब थैनोस बाहर की तरफ जाता है, तभी उसे बहुत सारे लोगों को कॉस्मिक क्यूब और गैलेक्टस के बारे में बात करते सुनता है। वो गैलेक्टस जो सारे प्लैनेट्स की एनर्जी अपने में सोख लेता है ताकि अपनी भूख शांत रख सके। ये सब सुनते सुनते थैनोस अब आगे बढ़ने लगता है। तभी स्पेसशिप के अंदर से उसे आवाज आती है उसके कैप्टन की, जो बता रहा होता है कि उनके ठीक सामने शेयर एम्पायर की एक सप्लाई है जिस पर उनको आज हाथ साफ करना है। पर असहमति दिखाते हुए एक बंदा ये बोलता है कि सर, हम ये जहाज कैसे लूटेंगे, क्योंकि शेयर टेक्नोलॉजी से लेकर सब में हमसे बेहतर है। तभी कैप्टन चिल्लाते हुए ऊंचे स्वर में उनको ऑर्डर देता है कि ये हम करेंगे। अब आती है बारी प्लान एग्जीक्यूट करने की। सब अपना अपना दिमाग लगा ही रहे थे। तभी वहां बैठे थैनोस बोलता है कि मैंने सारे सिस्टम जैम कर दिए हैं जिससे कि वो शिप में आसानी से लूट सकेंगे। ये आवाज शिप के कैप्टन को कुछ अनजानी सी लगी। थैनोस की वो बात सुनकर सारे के सारे लुटेरे शिया के शिप पर धावा बोल देते हैं। थैनोस मन ही मन सोच रहा होता है कि लुटेरे कितने बेवकूफ हैं, पर जब बात आती है जज्बे की तो ये बेखौफ हैं जो मौत से लड़ने के लिए चले गए। कुछ देर बाद अपने सारे आदमियों को मरता हुआ देख कैप्टन थैनोस पर गुस्से से बरस जाता है। जवाब देते हुए थैनोस बोलता है कि स्पेसशिप को लूटने का आइडिया तुम्हारा था, मैंने तो बस तुम्हारी मदद करी। अब थैनोस उस कैप्टन की बातों से ऊबने लगा था। वो घर की तरफ चल दिया। घर जाते ही वो अपनी बीवी को अपने पूरे दिन के बारे में बताते हुए रात को पूरे दिन के बारे में सोचते हुए सो गया। कुछ दिनों बाद थैनोस के घर में एक और नन्हा मेहमान आता है। वो अपने छोटे से बच्चे को देख उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई मॉन्स्टर है या सिर्फ मुजीबे हैं। अब आगे चलते हैं। थैनोस जो कि स्पेसशिप से आया था, अब फिर से स्पेसशिप की तरफ जाता है। आगे चलते ही थैनोस को वो कैप्टन फिर से मिल जाता है जिसके हाथ में क्री का सर होता है और कहता है, देखो इनकी लाशें देखो, हमने सबको मार दिया। अब लाशों से गुजरते हुए थैनोस स्पेसशिप के पार्ट लेकर जा ही रहा था कि उसे वहां पे एक आदमी मिला जो उसे स्पेसशिप में जाने से मना करता है और बताता है कि अगर ऐसा किया तो कैप्टन उसे मार देगा। यह सुनकर थैनोस स्पेसशिप की तरफ चला जाता है और जाते ही कैप्टन उसे घेर कर जंग के लिए ललकारता है और कायर जैसे शब्दों का प्रयोग करता है ताकि उसे उकसा सके। थैनोस नीचे गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करके वो यही सोचता है कि क्या ये इसका आखिरी दिन है। आंखें जैसे ही खोलता है, कैप्टन की तलवार थैनोस के हाथ में और कैप्टन नीचे मरा पड़ा है। अब रिवाजों और चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो थैनोस शिप का नया कैप्टन था, जो कि टाइटनोस पहुंच जाता है। टाइटनोस पहुंचकर वो अपनी माँ की कब्र के सामने खड़ा होकर मन ही मन सोचता है कि वो अब थक चुका है। वो थक चुका है अपने सारे सवालों को लेके, वो थक चुका है लोगों की जान लेते लेते। अचानक फिर से पहले जैसा एक हाथ उसके कंधे की तरफ आता है और आवाज आती है, मुझे नहीं लगता कि वापस सिर्फ तुम अपनी माँ के लिए आए हो।
जी हाँ, ये वही मिस्टीरियस गर्ल थी जो बचपन में थैनोस को प्रभावित किया करती थी, पर अब थैनोस से रुका ना गया। उसने मिस्टीरियस गर्ल को प्रपोज कर ही डाला, पर मिस्टीरियस गर्ल ने जवाब देते हुए बोला, तुम्हें पता है ना तुम मुझसे क्या मांग रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो पूरा मेरा होके रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मिस्टीरियस गर्ल अपने साथ क्या क्या मुसीबतें लेके आती है, क्योंकि जब जब मिस्टीरियस गर्ल थैनोस के पास आई तब तब मुसीबतें भी साथ साथ लेके आई। क्या वो थैनोस की बीवी को छोड़ने के लिए बोलेगी या फिर टाइटेनस को तबाह करने के लिए? मिस्टीरियस गर्ल है कौन और ये बार बार थैनोस के पास ही क्यों आती है? अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल उमड़ रहे हैं तो देखना ना भूले ओरिजिन सीरीज का अगला एपिसोड। तब तक के लिए जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, बिकॉज बिहाइंड एवरी सब्सक्रिप्शन देयर इज अ मोटिवेशन। मेरा नाम है रवि चंदोला और आप देख रहे हैं दी पैरेलल डायमेंशंस।